ब्रेकअप सिर्फ मेरा नहीं हुआ है, इनका भी हुआ। सबका होता है, किसका नहीं हुआ है? बस वही बात है ना कि पीपल आर नॉट वोकल अबाउट इट। जैसे आपने ये किताब लिख दी, हमने अलग लिखा था। हमने लिखा था कि सच कहता हूं कि ना होकर भी हर रोज तुम मुझे याद आओगे। सच कहता हूं कि ना होकर भी हर रोज तुम मुझे याद आओगे, किसी से कह तो ना पाऊंगा पर अक्सर रातों में मेरी आंखों से नींद में छलक जाओगे। ओहो। कि ना होने पर भी याद रखेगी दुनिया ये मेरी कहानी, जिसमें होके किसी गैर के तुम दिल में हमेशा मेरे जिंदा रह जाओगे। और जिस्म तुम्हारा भले किसी और का हो जाएगा, पर मेरी जान बदनाम तो तुम मेरे प्यार में ही कहलाओगे। ओहो। हक दिखाकर हर बात मना लेने की जिद में वास्ता दुनिया का देकर मुझसे जिस्म तो जुदा कर दोगे तुम, पर जरा ये बताओ तुम्हारी रूह पर जो हमने अपनी खुशबू बिखेरी है, उस खुशबू को कैसे मिटा पाओगे तुम? हरिहरन साहब की एक पुरानी गज़ल है, उसकी 4 लाइन है कि आप हमारे साथ नहीं चलिए कोई बात नहीं, आप किसी के हो जाएं आपके बस की बात नहीं। बट हमने एक और लिखा था जो आप पे सूट करती है। अच्छा सुनाइए। और ये आप सुना सकते हैं अगली बार, कि जो तू नहीं तो चल तू ना ही सही, जो तू नहीं तो चल तू ना ही सही, वैसे भी शायद तेरी मौजूदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरे किस्से कहानियों में अच्छी लगती है। मोहब्बत का एक अपना भी वर्जन होता है ना, जिसको हमने खूबसूरत बना के रखा है। करेक्ट। उस गंदगी को हटा के उसकी खूबसूरती को जिंदा रख के हमने अपने शब्दों में जिंदा रखा। हाँ, अगर सब कुछ खराब ही होता तो 8.5 साल थोड़ी ना निकले होते। हाँ। कुछ अच्छा भी तो रहा होगा। हाँ, जानी भाई ने कहा था मेरे हिस्से की मोहब्बत बचा के रखना, हम किसी भी उम्र में मिल सकते हैं जाना। बहुत बढ़िया। ये आपकी पहली किताब आपकी हिडन हिंदू आ गई जी, तो ये बहुत जिसके बहुत सारे पॉडकास्ट हमने मिलियंस में पूरे इंटरनेट पे देख रखे हैं। जी, वो कारण वही था, मैं ये सब बात करने गया नहीं था। वो जो आपने बताया बेचा, वो यहाँ लगा है मेरे को थोड़ा जोर से, लेकिन असल में मैं पॉडकास्ट में गया था किताबें बेचने। लेकिन जब बात हुई कौन हो, कहाँ से आए हो, बैकग्राउंड क्या है, लिखना कैसे शुरू हुआ, तो लिखना कैसे शुरू हुआ के जवाब में मैंने एक बार ये बता दिया। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि इस कहानी को हमेशा इसी तरह से लोगों ने पूछा। जब मैं सुन रहा था तो कई बार मुझे लगता है इस दुनिया में सबके अपने सही गलत होते हैं। सबके अपने सही गलत, इस दुनिया में सही गलत का कोई पैमाना नहीं है। हमारी परवरिश, हमारी आप बीती और हमारी सोच, हमारा नजरिया तय करता है कि क्या सही है क्या गलत है। मेरा सही आपका गलत, आपका सही मेरा गलत। तो जब मैं यहां इस कुर्सी पर बैठता हूं तो मैं हमेशा उधर वाले की आवाज होता हूं। मेरी हमेशा कोशिश होती है। तो मैंने उसके दूसरे सिक्के को समझने की कोशिश में किया, ये कहानी शुरू की कि क्या एक नजरिया और हो सकता है। आप अगर ध्यान देंगे तो वो दूसरे का सिक्का जो आप देखने की बात कर रहे हैं, मैं सबसे पहले यही बोला ना कि गलती दोनों तरफ से होती है। हाँ। साथ में मैंने ये भी बोला कि मेरी कहाँ पे गलती हुई। हाँ। है ना, तो हुई गलती। और मैंने मिथुन से कहा था कि आपने दर्द अच्छा बेचा, तो मिथुन ने कहा बेचा नहीं, इस देश में लोग दर्द अच्छा ग्रहण करते हैं। ग्रहण कर। तो मुझे लगा कि जो आपने भी कहानियां सुनाई लोगों ने ग्रहण बहुत अच्छा किया। मैंने, ये मेरा लिखा हुआ है कि मैंने पूछा दर्द से तू क्यों लौट आया, मुस्कुरा के उसने कहा तेरी तरह मुझे किसी ने नहीं अपनाया, सो मैं वापस चला। ओके, तो ये आपकी पहली किताब थी। अब तक आपने कितनी किताबें लिखी, क्या क्या लिखा है आपने? नंबर ऑफ बुक्स 5 हैं, लेकिन टाइटल्स 2 हैं क्योंकि द हिडन हिंदू 3 पार्ट में थी। और उसके बाद मेरी किताब आई द नागा वॉरियर्स, वो 2 पार्ट्स में। ओके। अब मेरी जो अगली किताब आ रही है उसका नाम है द अदर इंडियन, वो पॉलिटिकल साइंस फिक्शन है। वो सितंबर के आसपास पेंगुइन के द्वारा रिलीज होगी। ये पहले की भी पूरी किताब है पेंगुइन के पास। हिंदी में प्रभात के पास है द हिडन हिंदू और मंजुल के पास है द नागा वॉरियर्स।